हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और रात के अंधेरे में एक परिवार अपने घर में सो रहा था। तभी अचानक से एक तेज आवाज के साथ सभी की नींद खुल गई। पूरा घर आग के लपटों में घिरा हुआ था। घर भी तहस नहस हो चुकी थी। कहां जाएं, किधर भागे, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। आगे उन्हें पता चला कि एक प्लेन हमारे घर में ही गिर चुका है। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक या फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत में ऐसा 2 फरवरी 2024 में हो चुका है। क्या है पूरी कहानी, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। वीरो बीच रीजनल एयरपोर्ट, फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट। ये एक छोटा सा एयरपोर्ट है जहां से छोटे छोटे प्लेन्स उड़ान भरते हैं। भारतीय समय अनुसार 2 फरवरी रात 4:19 बीच क्राफ्ट बोनेंजा का एक एयरक्राफ्ट इसी रीजनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था। प्लेन में सिर्फ एक ही पायलट मौजूद थे। ये प्लेन धीरे धीरे टैक्सिंग करते हुए रनवे तक पहुंच गया और करीब 4:38 में ये टेक ऑफ करके अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़ा। इस प्लेन को समुद्र के दूसरे छोर क्लियर एयरपोर्ट नाम के एक छोटे से एयरपोर्ट में लैंड करना था। ये भी फ्लोरिडा में ही मौजूद है। इसके बाद ये प्लेन लगभग 5 से 6 हजार फीट के एल्टीट्यूड में पहुंच गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्लेन्स इतने एल्टीट्यूड में उड़ते हैं, 10,000 फीट, 20,000 फीट, इवन पैसेंजर प्लेन तो 30,000 फीट के एल्टीट्यूड से भी ऊपर चले जाते हैं। ऐसे में ये सिर्फ 5,000 फीट के एल्टीट्यूड में क्यों उड़ान भर रहा था? दोस्तों, इस प्लेन को 1940 के दशक में बनाया गया था। उस समय छोटे प्लेन्स में पिस्टन इंजन का यूज किया जाता था। ऐसे इंजन बहुत कम पावर प्रोड्यूस कर सकता है, इसीलिए इस प्लेन को भी हल्का बनाया गया। साथ ही साथ ये भी इंस्ट्रक्शन दिया गया कि इसे 7,000 फीट के एल्टीट्यूड से ऊपर कभी मत उड़ाना। इसके अलावा प्लेन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसका टेल वी शेप में है। कई सारे पायलट्स का ये कहना है कि इसके इस शेप के कारण अगर आप प्लेन को सीधा उड़ाना चाहोगे तो ये कभी मैन्युअली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये प्लेन सीधा तभी उड़ सकता है जब इसे ऑटो पायलट में उड़ाया जाए। यही वजह है दोस्तों कि ये प्लेन इतना क्रैश हुआ कि इसे एक दूसरा नाम दे दिया गया, और ये नाम है डॉक्टर ऑफ किलिंग। यानी कि एक ऐसा डॉक्टर जिसके पास अगर जाओगे तो वो डॉक्टर या वो प्लेन जान ले लेगा। इस प्लेन को करीब 70 साल पहले बनाया गया था और आज भी ये प्लेन ऑपरेशनल है। खैर, वापस आते हैं हम अपने प्लेन के पास, जो अब तक क्लियर वाटर पार्क एयरपोर्ट के एयर स्पेस में दाखिल हो गया। रात का समय था और ये एयरपोर्ट कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो था नहीं कि हर घंटे 2-4 प्लेन टेक ऑफ करे और लैंडिंग करे। यहाँ पर कभी कभी प्लेन टेक ऑफ और लैंडिंग करता है। यही वजह है कि रात के अंधेरे में रनवे के लाइट को ऑफ कर दिया जाता है। जब बीच क्राफ्ट रनवे के पास पहुंचा तो पायलट को रनवे का लाइट दिखाई ही नहीं दिया। इस वक्त वो ATC से बात कर रहे थे। अब यहाँ पर पायलट ने अपने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया ताकि वो ग्राउंड क्रू से कांटेक्ट करके ये कह सके कि भाई रनवे के लाइट को ऑन करो, हम एयरपोर्ट तक पहुंच चुके हैं। इसे कुछ यूं समझिए कि उन्होंने पहले ATC का नंबर डायल किया, फिर होल्ड करके ग्राउंड क्रू को कॉल किया। हालांकि प्लेन में कॉल करने के लिए फोन नहीं होता, बल्कि वो रेडियो के जरिए कॉल करते हैं। अलग अलग लोगों से बात करने के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे फोन में अलग अलग फोन नंबर होता है। जैसे ही पायलट ने रेडियो फ्रीक्वेंसी चेंज करके ग्राउंड क्रू से बात करने की कोशिश किया, तभी उसी वक्त प्लेन का इंजन फेल हो गया। इंजन से धुआं निकलने लगा। तुरंत ही पायलट वापस से ATC के फ्रीक्वेंसी में आ गया और कहा कि हमने अपना इंजन खो दिया है। और फिर कुछ ही मिनटों बाद ये खबर आई कि वो प्लेन मोबाइल पार्क नाम की जगह में क्रैश हो चुका है। भारत में भले ही इस वक्त सभी गहरी नींद में सो रहे होंगे, पर फ्लोरिडा हमारे समय के मुकाबले 5.5 घंटे पीछे चलता है। यानी कि वहाँ पर भारतीय समय अनुसार सुबह के करीब 5 बज रहा होगा, जबकि फ्लोरिडा में रात के 12 बज रहा था। यही वजह है कि बहुत से लोग वहाँ पर मौजूद थे। कई सारे लोगों ने अपने फोन पर इस क्रैश को फिल्माया, जिसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि आग के लपटे दूर से भी देखा जा सकता है। ये प्लेन घरों के बीच क्रैश हो चुका था, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा जो पायलट थे उनकी भी मौत हो गई। आई विटनेस की माने तो प्लेन हवा में ही आग के चपेट में आ चुका था और अचानक तेजी से घरों के बीच क्रैश हो गया। जब तक आग बुझाने वाली गाड़ी आई
तब तक बुझाने लायक तो कुछ बचा ही नहीं। बताया जा रहा है कि जब प्लेन घर में गिरा तब उस घर में करीब 9 लोग मौजूद थे। 7 लोग किसी तरह से तो निकल गए, पर 2 लोग गंभीर अवस्था में होने के कारण वो घर से बाहर नहीं निकल पाए और उन्हीं दोनों की मौत हो गई। खैर एनटीएसबी अभी इस केस की जांच कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फ्लाइट रडार, आई विटनेस और वीडियो फुटेज की मदद से आइए इस केस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं फ्लाइट रडार की ओर। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लेन टेक ऑफ करके सीधा ऑटो पायलट में उड़ते हुए करीब 45 मिनट में अपने डेस्टिनेशन के एयर स्पेस में पहुंच गया। अब यहाँ पर इन्होंने अपने एल्टीट्यूड को डाउन करना शुरू किया। यहाँ है एयरपोर्ट और रनवे का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। जब ये प्लेन एयरपोर्ट के करीब आया तभी ये प्लेन यहाँ पर उतर सकता था, लेकिन इस वक्त प्लेन की ऊंचाई बहुत अधिक थी और रनवे का साइज बहुत छोटा था। इसलिए ये प्लेन एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ा ताकि वो अपने एल्टीट्यूड को कम करके दोबारा से लैंडिंग करने के लिए आ सके। जब ये प्लेन एयरपोर्ट का चक्कर लगाकर आ रहा था तब उन्हें कोई रनवे दिखाई ही नहीं दिया, क्योंकि रनवे का लाइट ही ऑफ था। यहीं पर उन्होंने ग्राउंड क्रू को कॉल करने के लिए अपना रेडियो फ्रीक्वेंसी चेंज किया, तभी इस प्लेन का इंजन फेल हो गया। मुझे लगता है यहीं कहीं प्लेन का इंजन फेल हुआ होगा और यहीं पर इंजन में आग लगी होगी। जब कभी भी प्लेन के इंजन में आग लग जाए तो सबसे पहले इंजन को ऑफ करना चाहिए और इंजन में जा रहे फ्यूल सप्लाई को रोक देना चाहिए, ताकि इंजन और अधिक डैमेज ना हो और फ्यूल का सप्लाई रुक जाने से इंजन में जो आग लगी है वो भी कुछ देर में बुझ जाएगी। लेकिन ऐसा करना उन प्लेन्स के लिए अच्छा होता है जिनमें एक से अधिक इंजन हो। एक इंजन अगर बंद भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा इंजन संभाल लेगा। लेकिन बीच क्राफ्ट में तो सिंगल इंजन ही मौजूद था, इसे बंद कर देना यानी कि मौत। और क्योंकि ये प्लेन लैंडिंग की तैयारी कर रहा था इसलिए इसका एल्टीट्यूड भी लगभग 1000 फीट के आसपास था, यानी कि ये तुरंत ही धरती से टकरा जाता। बीच क्राफ्ट का लोकेशन उस वक्त ऐसा था कि उन्हें जल्दी से लेफ्ट की ओर मुड़कर एयरपोर्ट की ओर जाना था, वो भी बिना इंजन के। और जब भी कोई प्लेन तेजी से अगर मुड़ता है तो ड्रैग इतना बढ़ जाता है, हवा इस मुड़ाव को रोकने की कोशिश करने लगती है कि प्लेन की बची खुची स्पीड भी कम हो जाती है। बीच क्राफ्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ। एयरपोर्ट में पहुंचने के चक्कर में पायलट ने प्लेन को इतनी तेजी से मोड़ा कि प्लेन का स्पीड इतना कम हो गया कि प्लेन ने उड़ना ही बंद कर दिया। मुझे लगता है यहाँ पर पायलट ने इंजन को बंद नहीं किया होगा और ना ही उन्होंने फ्यूल सप्लाई को रोका होगा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो इंजन को ऑफ कर देंगे तो किसी भी हालत में वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर लड़खड़ाता हुआ इंजन थोड़ा सा भी साथ दे देगा तो किसी तरह से मैं एयरपोर्ट तक पहुंच सकता हूं। इसी उम्मीद से हो सकता है इंजन फेलियर के बाद भी फ्यूल सप्लाई को रोका ना गया हो। यही वजह है कि आग बढ़ती जा रही थी और पायलट ने जैसा सोचा था इंजन ने वैसा साथ दिया नहीं। यही वजह है कि अचानक से प्लेन धरती से टकरा गया। इस प्लेन का मुड़ना और स्पीड का कम होना और अचानक से धरती से टकराना, ये सब कुछ फ्लाइट रडार में रिकॉर्ड हो चुका है। तो इस तरह से 60-70 साल पुराने प्लेन ने 2 फरवरी के दिन दम तोड़ दिया और कुल 3 लोगों की जान ले ली। दोस्तों, प्लेन को बने हुए ऑलमोस्ट 70 साल हो चुका है, फिर भी इन प्लेन्स को उड़ाया जा रहा है। दिक्कत ये नहीं कि ये प्लेन बहुत पुराना प्लेन है, बल्कि दिक्कत प्लेन के पार्ट्स में होती है। प्लेन में लगा हुआ हर एक कंपोनेंट एक सर्टेन समय के बाद उसका यूज नहीं किया जाना चाहिए। मान लो प्लेन का कोई पार्ट डैमेज हो गया या किसी वजह से उसे नए पार्ट से रिप्लेस करना है तो नॉर्मली वो सामान मिल तो जाता है, लेकिन मान लो कि एक ऐसे प्लेन का सामान चाहिए जो 70 साल पुराना है, तो भाई वो सामान तो मिलने से रहा। ऐसे में इसी तरह से पुराने पार्ट को किसी तरह से मेंटेनेंस करके प्लेन में लगा दिया जाता है और दोबारा से उड़ा दिया जाता है। पुराने पार्ट्स को ही किसी तरह से घसीट कर यूज किया जाता है। इसलिए अगर इंटरनेट में छान मारोगे तो हर महीने आपको ऐसे प्लेन क्रैश देखने को मिल जाएगा जो बहुत पुराना प्लेन हो। हालांकि अधिकांश केस में लोग मरते नहीं हैं, इसलिए इस तरह की घटनाएं बहुत कम ही लोगों के बीच वायरल होती है और लोगों को पता ही नहीं चलता कि भाई एविएशन में ऐसा भी चल रहा है। खैर, ये थी बीचक्राफ्ट बोनिंजा की पूरी कहानी, जो कि 2 फरवरी 2024 को क्रैश हो गया।
फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।